हरियाणा का चुनाव अंतिम पल में आ चुका है और इन 3 सीटों पर मामला हाईलाइट हो गया है। जी हां, खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस वक्त क्या कहना है कि हरियाणा में 10 सीट में से किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। कमेंट अवश्य कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर उठाए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा में सबसे ज्यादा 3 सीटों पर अब मामला बिगड़ गया है। जहां कभी कांग्रेस आगे हो रही थी, कभी बीजेपी आगे हो रही थी, अब अंतिम समय में बड़ा जबरदस्त मुकाबला हो गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कि यहां पर गुटबाजी भी आवा है। सबसे पहले हिसार लोकसभा सीट की बात करते हैं। हिसार सीट पर जयप्रकाश के प्रचार से कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी और वीरेंद्र सिंह ने दूरी बनाई हुई है। पिछले दिनों जयप्रकाश ने वीरेंद्र सिंह के साथ मीटिंग की थी, तब यह निर्णय हुआ था कि वीरेंद्र सिंह जेपी के लिए प्रचार के लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक वे प्रचार के लिए नहीं गए। सैलजा का हिसार में पैतृकवास है, यहां उनके समर्थक भी काफी हैं। वह भी जेपी के प्रचार से दूर है। हिसार के जो सैलजा के जो समर्थक हैं वो ज्यादातर सिरसा में अपनी ड्यूटियां संभाल रहे हैं। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में अपना पैर गाड़े बैठे हैं, सैलजा के लिए प्रचार कर रहे हैं। हालांकि हिसार सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला और जयप्रकाश के बीच कांटे की टक्कर है। जहां उचाणा, नारनौद और उकलाना में जयप्रकाश भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर यदि हम बताएं तो हिसार, आसी और आदमपुर में अच्छे मुकाबले में आ गई है। और उसके साथ साथ नलवा और बरवाला में कांटे की टक्कर दिख रही है, तो भवानी खेड़ा भी अहम रोल अदा कर रहा है। लेकिन आखिरकार जो आपसी नेताओं की कड़वाहट है वो कांग्रेस के लिए सिरदर्द साबित हो रही है। यदि भिवानी में अंदरगढ़ की बात करें तो भिवानी में चौधरी बंशीलाल परिवार हरियाणा की राजनीति की दिशा व दशा तय करता था, मगर टिकट न मिलने और पार्टी में मान सम्मान न मिलने के कारण चौधरी बंशीलाल की पुत्र वधू किरण चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह और हुड्डा गुट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किरण ने आरोप लगाया कि उनको जानबूझकर मीटिंगों में नहीं बुलाया जा रहा है और यहां तक कि उनके फोन भी नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भिवानी में अंदरगढ़ में आखिर क्या है। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने सिर्फ तुसाम और महेंद्रगढ़ सीट जीती थी। 5 सीटों पर भाजपा, 1 पर जसपा, 1 सीट पर निर्दलीय चुनाव जीता था। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी की फायदा कांग्रेस की आपसी कड़वाहट का ही उठाती है और उठाती रही भी है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता आपसी बयानबाजी, आपसी गुटबाजी से कब दूर होंगे, ये देखने वाली बात होगी। वहीं अगली सीट यदि हम बात करें तो सिरसा है। सिरसा सीट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए रोहतक सीट कंफर्म मान रहे हैं कांग्रेसी, वैसे ही सिरसा सीट से सैलजा को जीत के लिए कंफर्म कांग्रेसी नेता मान रहे हैं, कांग्रेसी समर्थन मान रहे हैं। सिरसा में कुमारी सैलजा के प्रचार के लिए सिर्फ किरण चौधरी, सुरजेवाला और वीरेंद्र सिंह पहुंच रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिरसा में सैलजा के प्रचार से दूरी बनाई है। सैलजा का खेमा सिरसा लोकसभा में हुड्डा विधायकों व समर्थकों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। यहां भी कहीं न कहीं भीतरघात होने का डर है। एक दिन पहले बुन्ना में सचिन पायलट की रैली में पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा को मंच पर पीछे धकेल दिया। इससे सबके सामने गुटबाजी भी सामने आई है। तो कहीं न कहीं ये 3 सीट कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन गुटबाजी अगर रहती है तो यहां पर हार भी सकती है। अगर समय रहते हुए वोटिंग से पहले कांग्रेस ने इन 3 सीटों पर अपना मैनेजमेंट नहीं संभाला तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये सीटें आपसे निकलना तय है। अब कांग्रेस जानती है कि गुटबाजी के कारण ही 2014 और 2019 में हारे थे। आखिरकार वो गुटबाजी अब तक क्यों पनप रही है, आखिर इसके पीछे कौन है जो गुटबाजी को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।